नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम गीता के श्लोक की व्याख्या करेंगे। आज हम गीता के श्लोक 42 के बारे में बताएंगे। ये श्लोक श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनकी जो मन में संशय है उनके मन में उसको दूर कर रहे हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सब बातें धृतराष्ट्र को संजय आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है और भगवान उनको समझा रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान। तो वे कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि ये आपका श्लोक 42वां है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवर्तन्ते विपितिश्च वेदवाद्रता पार्थ नान्य दस्तिनी वादिनः। वे कहते हैं कि जो दिन रात बहुत सुंदर सुंदर शब्दों को बोलते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों की क्रियाएं करती हैं, उन लोगों का अपना स्वार्थ है। वे वेदों का इसलिए अध्ययन करते हैं, चाहे वेदों की क्रियाएं इसलिए करती हैं कि उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो, अपनी जो मनोकामनाएं हैं उसको प्राप्त करें। वे सब पुण्य दान वगैरह जो भी काम करते हैं, सुंदर सुंदर वचन करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। इसके अलावा उनका कोई दूसरा विचार नहीं होता कि अच्छे कर्म करने के, चाहे कर्मकांड करने के, उनका अपना स्वार्थ होता है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हैं, मतलब दिन रात भोग में लगे रहते हैं और वासना में लगे रहते हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक है, कहते हैं वेदों के ये क्रियाएं करेंगे, ये पाठ करेंगे, ये यज्ञ करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, हमें स्वर्ग की प्राप्त होगी। मतलब उस कर्म के फल के हमेशा पीछे रहते हैं कि हमें फल मिलेगा, इसीलिए अच्छे काम करते हैं और वे इसीलिए वेदों में प्रीति रखती हैं। जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम धाम है, हर क्रिया हर काम उनका स्वर्ग पाने के लिए है, निस्वार्थ होकर कोई काम ही नहीं करते। तो और वे बहुत अच्छे अच्छे वाक्य भी बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी रखते हैं। उनकी बुद्धि में केवल स्वर्ग पाने की इच्छा होती है और सब स्वर्ग के आगे उन्हें कुछ भी नहीं दिखाता, स्वर्ग से बढ़ के उनका कुछ नहीं है। वे सब क्रियाकर्म जो भी वेद का कर्मकांड वगैरह करते हैं, स्वार्थ में निहित होकर ये करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेदों को मत मानिए, चाहे वेदों का ना करें। मतलब वे बताते हैं कि जो आदमी पुण्य दान धर्म कर्म करता है, वे बिना स्वार्थ के भी होते हैं। निस्वार्थ भाव से आप गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, तो वो भी कहना अच्छा। लेकिन हम अपना ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी इसलिए आदमी अपने कर्म करे, तो स्वार्थी होकर नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में 42 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों।